ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान वाली। ये मैं मैंने अभी अपने झुमकों की दुकान इधर खोल दी हुई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मैं नानी के घर आई हुई हूँ, क्योंकि एक शादी है मामू की बेटी की, तो वहाँ जाना है हमने। तो अभी मैं फ़िलहाल मामू के घर हूँ, मतलब दूसरे वाले मामू के घर हूँ जहाँ नानी रहते हैं। तो बड़े मामू के घर अभी जाना है, जो शादी वाला घर है। आज है मेहंदी का फंक्शन। तो इस टाइम मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है। ख़राब नहीं मतलब अच्छा है, ठंडा है, लेकिन शादी के हिसाब से ख़राब हुआ है कि बारिश वाला मौसम हुआ है। तो अभी होते हैं रेडी शेडी, तो निकलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लाइक करना मत भूला करें। जो लोग देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान वाली, और लाइट भी नहीं है। जो शादी में पहन के मैंने कपड़े जाने हैं वो प्रेस ही नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि यही पहन के चली जाऊँ, क्योंकि बिना प्रेस के वो डालने वाले हैं ही नहीं। इतना अच्छा सूट लाई थी मैं। अब लाइट पे डिपेंड हो के, लाइट आएगी तो वही पहनूंगी, नहीं तो यही। ओहो, पूरे पेड़ ही उल्टे हो रहे। लाइट का बहुत वेट किया मैंने और नहीं आई, तो अब मजबूरन मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। ऐसे बिल्कुल, मतलब इनको प्रेस की इतनी ज़रूरत है ना, बहुत फोल्ड थे। ऐसा आंधी तूफान है तो मुझे नहीं लगता लाइट आएगी जल्दी, तो अब मैं ऐसे ही पहनने लगी हूँ इनको। तो अभी बहुत लेट हो चुके थे, ज़्यादा लेट इसी वजह से हुए कि लाइट का वेट करते रहे। तो अभी कोई था नहीं मेरी फुल लुक दिखाने वाला, तो मैं कोशिशें कर रही हूँ यहाँ पे आप देख पाएँ। तो अंधेरा भी हो चुका था, तो अब अम्मी और पहले ही पहुँच गई हैं हमसे। तो डांट भी पड़ रही थी कि तुम कब से आए, अभी तक शादी में नहीं पहुँचे। तो वही अंधेरे के चक्कर में, और बेटी को भी था कि लेके जाएंगे नहीं, कन्फ्यूज़ थी बहुत, लेकिन फिर बाद में हम लेके ही गए इसको भी साथ, क्योंकि रात का टाइम था। मैं सोचा अगर इधर छोड़ेंगे कज़न के पास, तो कज़न तो बोल रही थी कि मैं रख लूँगी, आप जाओ शादी एंजॉय करो। लेकिन मुझे ये था कि रात को अगर इनको तंग किया तो हमें आना पड़ेगा आधी शादी छोड़ के। तो रात का मेरा यही डिसीजन था कि रात को इसको मैं साथ ही लेके जाऊँगी। तो बस हम सब जा रहे हैं, कज़न्स, नाजू और हम सब। तो हम आगे आगे थे, बाकी मामी और दूसरी कज़न पीछे थे, बोलते वेट करो। मैंने बोला तुम लोगों की बहुत स्पीड है, तुम हमें पकड़ ही लोगे। थोड़ा ही दूर था, लेकिन रात के टाइम ना थोड़ा पैदल चलने में मुश्किल होती है। तो बस अब हम पहुंच गए थे बड़े मामू के घर। और कोई रॉयल वेडिंग या मतलब कोई हॉल शॉल का सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गांव की शादी है, प्योर देसी वाइब वाली शादी है। मतलब जो कच्चे घर होते हैं उनको कैसे डेकोरेट किया है, हर चीज़ वैसी ही दिखेगी आपको, सादगी से भरी हुई और बहुत ही सुंदर। तो अब हम बैठे हुए थे, तो दुल्हन अभी रेडी हो रही थी, तो वो आती है तो उससे मिलवाती हूँ। तो लाइट भी आ ही गई थी, मतलब थोड़ी लेट आई थी रात को, और लाइट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर इन्वर्टर का भी सिस्टम नहीं था। तो बस फिर अब दुल्हन रेडी होके आ चुकी है। तो ये है इसका मेहंदी का ड्रेस, और ड्रेस का कलर और ड्रेस बहुत ही प्यारा था, मतलब दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये ड्रेस मेहंदी के साथ लड़के वालों की साइड से आया था। तो मेहंदी शायद एक दिन पहले ही आ गई थी, मतलब वो जो लेके आते हैं लड़के वाले, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र था, तो इसलिए वो पहले ही आ गई, मतलब बहुत दूर बारात जानी है इसकी। तो बस अब अम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पर, तो यही फ़ोटोग्राफी वगैरह चल रही है, लोग आ रहे थे तो वही।
ऐसे तो हम डिस्टर्ब हो रहे मेरे फोन हाथ में लगा जिन को होना उस साइड हाँ अपने बड़े रखो ये सब तो बैठो कमाओ चावड़ाओ। तो अभी बस यही सब चल रहा था। यहाँ पे थोड़े से ही लोग थे रात को क्योंकि मौसम भी बड़ा ख़राब था। मतलब शादी के मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से ना, ये मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने देती, पीछे आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी यहाँ पे शादी में इस टाइम मैंने इसको सुला दिया हुआ था। तो अभी ये मासी की गोद में, सामने मासी आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ पर इनको मैं इसको नूर ज़ाहरा को छोड़ के तो अब मैं थोड़ी उठ के दूसरी साइड आई हूँ, वरना ही मुझे उठने भी नहीं दे रही थी। तो एक साइड तो दुल्हन को पैसे मिल रहे थे रात को मेहंदी के टाइम, और एक साइड नूर ज़ाहरा को, क्योंकि ये मेरे ननिहाल में फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो वहाँ ये एक साइड जो बैठे हैं मासी के मेरे मामू, और दूसरी साइड कज़न, तो इन्होंने भी दिए, और बाकी भी मामू, मतलब जहाँ हम रुके थे, मतलब मेरे ननिहाल वाली साइड, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो बस वही मैं सोच रही थी कि ये बच्चे को लाना, ये भी एक फ़ायदा होता है। तो अब बस सब चाय शाय पी रहे थे। अब हम सोच रहे थे कि निकलते हैं थोड़ी देर में। मुझे लग रहा है 11 साढ़े 11 हो गए थे यहाँ पे। तो अब हम सोच रहे थे आधी रात को इसको लेके जाना भी ठीक नहीं होगा, तो वही कवर शवर करके, लेकिन बड़े मामू मामी आने ही नहीं दे रहे थे, बोलते यहीं रुक जाओ। मैंने बोला नहीं, बच्चे को लेके इतने रश में बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, उसकी भी नींद अच्छे से नहीं होती, हमारी भी। तो हमने सोचा दूसरे मामू के जाते हैं, सुबह वहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि वो भी पास ही हैं। तो बस फिर हम चले गए थे यहाँ से। तो अब हम निकले हैं, मासी भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो शाम को उन्होंने मेहंदी क्योंकि मेहंदी वाले दिन को भी वो बड़े मामू के घर थी, तो उन्होंने शाम को आना था अपना सूट शूट चेंज करने, क्योंकि वो नानी के घर ही रख के गई थी। लेकिन इतनी बारिश थी, अंधेरा था, फिर वो आई ही नहीं। तो अब रात को जा रही हैं वापस। हमारे साथ कज़न्स थे, हम 2 थे, बेटी थी। तो अब ये नेक्स्ट डे है बारात का। ये है मेरा बारात वाला ड्रेस। तो आज है बारात, तो शुक्र है लाइट थी। मैंने सुबह उठते ही चाय भी नहीं पी, सबसे पहले कपड़े प्रेस किए। तो ये था मेरा आज का बारात का ड्रेस। और ये मैंने ना अपनी शादी पे, अपनी मेहंदी पे पहना था, तो उसके बाद कभी भी नहीं पहना। तो आज मैंने निकाला भी काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने इतना प्यारा ड्रेस है, आज तक मैंने इसको पहना क्यों नहीं। तो अभी इतनी बारिश हो रही है, तो बारात का कोई पता नहीं। बोल रहे हैं कुछ लोग कि आ गई हुई है, पास पहुंची, हमें कोई पता नहीं। अभी हम रेडी भी नहीं हुए। तो यहाँ पे ये नल का बाहर लगा है, इधर ही ब्रश वगैरह अभी मैं करूँगी। और ऐसा मौसम है, और अभी मैं आज इतनी बारिश है कि मैं अपनी बेटी को लेके तो नहीं शादी में जा रही, तो वो यहीं रहेगी कज़न के पास। और ये लड़की मिसवाक कर रही है, ब्रश लेके नहीं आई। ठंडा हो गया, वीडियो आने नहीं दी। अभी हम रेडी हो रहे हैं, अभी 4-5 गाड़ियाँ आ गई हैं, कोई 5-6, और अभी हम रेडी हो रहे हैं। और ये बारात की ही गाड़ियाँ, मुझे शक हो रहा है। और हम अब बारात से पहले नहीं पहुँच सकते। कोशिश तो थी मेरी, मगर चलो। रात को शादी से लेट आए थे, सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हो गया। और हम ना स्लो ही तैयार हो रहे थे कि बारात इतनी जल्दी कहाँ ही आएगी, दूर से आना है। लेकिन हमारा पोपट हो गया कि बारात हमसे भी पहले पहुंच गई। अभी जो गाड़ियाँ मैंने दिखाई बारात की थी, तो अब हमने सोचा कि वैसे भी बारात से पहले नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ पे शूट किया था, अम्मी ने करवाया था किसी से, क्योंकि अम्मी हमसे पहले ही पहुँच गए थे। तो वो मैं क्लिप डाल दूँगी। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ। अब हम आराम से ही हो रहे थे। तो आज मैं नूर ज़ाहरा को भी लेके नहीं जाऊँगी, वो यहीं रहेगी। तो ये था मेरा आज का आउटफिट। और मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा था, बारिश रुक गई हुई थी। तो अब हम रेडी हो गए थे, कज़न है मेरा साथ, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो बाकी का इंशाल्लाह बारात का नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छे से कमेंट्स कर देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।